अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए रमज़ान की अहमियत के बारे में जानते हैं। ये वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। हमारे और आपके पास अल्लाह की किताब सही तौर पे मौजूद है और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि हमें आपको ये खबर नहीं कि कुरान कितनी अहमियत का माइल है। जब कुरान नाज़िल होने वाली थी तो आसमानों पे बहुत सख्त पहरा था। जिन आसमान पे नहीं जा पा रहे थे, बहुत बड़ा वाक़या पेश होने वाला था। जब कुरान नाज़िल हुआ तो लौह महफूज से सातवें आसमान से पहले आसमान पर पूरा का पूरा कुरान नाजिल हो गया और पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही भी नाजिल हुई। सूरतुल वाक़िया में अल्लाह ताला ने फरमाया, लौह महफूज में हमारे किस्मत के फैसले लिखा चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा कहते सुना गया कि कलम रख दिया गया है, स्याही सूख चुकी है। जब हमारे नबी पर वही उतरती तो आपकी बहुत बड़ी कैफियत होती थी। जब आप गारे हिरा में थे तो पहले आप पर सूरह अल्लाह की 5 आयतें नाजिल हुई। हिरा में थे, एक फरिश्ता ऐसे दबाता था कि आपकी जान निकले और कहता था कि इकरा पर हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर दबाता, ऐसा लगता कि उनकी जान निकल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती आपकी। आइए आगे जानते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और शर्किस जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर उसका कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फिर उसका कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता। और ऐलान करने वाला फरिश्ता ये ऐलान करता है, ए भलाई यानी नेकी और सवाब के तलबगार, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा हो जा और ए बुराई का इरादा रखने वाले बुराई से बाज आ जा, क्योंकि अल्लाह ताला लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। यानी अल्लाह ताला इस माह मुबारक के वसीले में बहुत लोगों को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। इसलिए हो सकता है कि तू भी उन लोगों में शामिल हो जाए। और ये ऐलान रमज़ान की हर रात में होता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना खैर व बरकत का महीना है। मुसलमान को मुसलमान बनकर अपने अमाल को अल्लाह ताला की खुशनुदी के मुताबिक ढालने का महीना है। दौलतमंद को अपनी दौलतमंदी के ज़रिए अल्लाह को राज़ी खुश करने का और गरीब को अपनी गरीबी के बावजूद नेक अमल करने का महीना है। ये महीना आता है तो फ़िज़ा पुरनूर बना देता है। ईमान वालों में मुशर्रत की फ़िज़ा दौड़ उठती है। बड़ी उम्र के लोग खुलूस अमल के साथ नेकी का कारबंद होते हैं। छोटी उम्र के बच्चे उनको देख कर उनके साथ इबादतों में शामिल हो जाते हैं और हत्ता के फजर की नमाज में भी शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर रहमतों का महीना साया फकन है। मग़फ़िरत की सबील लगा दी गई है। पुकारने वाला पुकारता है कि कोई मुझसे मांगे और मैं उसको दूँ। है कोई जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और मैं उसको मुआफ़ कर दूँ। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर करम बेहिसाब है। वो बंदा नवाज है। अपने बंदों को नवाजने के लिए, उन्हें मुआफ़ करने के लिए बहाने तलाश करता है। कितना मुफलिस होगा वो शख्स जो इस मुबारक महीने को पाए और अपनी दुनिया ना बदले और ना आखिरत संवार सके। इस देने वाले के तो इस माह में करम की इंतहा है और हमारी गफलत की इंतहा ये है कि इससे भी फैज़ ना उठाया जाए। देने वाला तो बेदरीग़ लौटा रहा है और लेने वाले अगर गफलत में पड़े रहें तो इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी। रमज़ान की बरकतों का अंदाज़ा लगाना है तो इस बात से लगाइए कि जब रमज़ान आता है अल्लाह ताला के हुक्म से शयातीन के सलासिल कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन जिनका काम इंसान को अच्छे कामों से रोकना और बुरे कामों से सबसे बाग दिखाना है, इस माह में ज़ालिमाना और गंदे कामों से रोक दिए जाते हैं। चुनांचे इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस माह रमज़ान में अक्सर गुनाहगार लोग गुनाहों से बचते और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या हर शख्स जो रमज़ान पाले और किसी तरह भी गुजार दे, क्या वो इसकी बरकतों से मुस्तफ़ीद हो जाता है? यकीनन ऐसा नहीं है। बरकतों से अपनी झोलियाँ तो वही लोग भरते हैं जो इस माह मुबारक को सोच समझ कर इस नीयत से गुजारते हैं कि उनका नफ्स पाक हो जाए। और ज़रूरी है कि हम रमज़ान में इस्तिफ़ादे का पक्का इरादा करें। रमज़ान से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी मशरूफ़ियत को पेश नज़र रखते हुए अपने लिए एक ऐसा निज़ाम औक़ात मरतब करें जिसमें इबादत और मुताला कुरान और हदीस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाला जाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस माह मुबारक से पूरी तरह मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता करे। कि तौफ़ीक भी तो वही देता है मगर उनको जो तलब करते हैं, ये नहीं कि तौफ़ीक के इंतज़ार में हाथ पैर तोड़ कर बैठे रहे। अल्लाह ताला तो अपनी महबूब कौम की हालत भी उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वह खुद कोशिश न करें।
रमज़ान के इस मुबारक माह की इन तमाम फ़जीलतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीनों में इबादत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और कोई लम्हा ज़ाया और बेकार जाने नहीं देना चाहिए। इसमें आता है ना कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है वैसे शख्स पर, 3 शख्सों पर। पहले मैं आपको बता देती हूँ। पहला वो शख्स कि जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम की लानत है। तो आप सोचें कितनी बड़ी और बदतरीन बात है। रमज़ान की बहुत 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 अहमियत है। हर लम्हा बहुत कीमती है। तो एकदम आप मोबाइल को साइड कर दें, हर चीज़ से दूरी इख्तियार कर लें, खूब कसरत से इबादत करें, अपने रब को राज़ी कर लें। हमारे सहाबा की तो ऐसी होती थी तैयारियाँ कि आप पिछले वीडियो में आपने सुना होगा, वो 5 माह पहले से अल्लाह पाक से दुआ करते थे कि अल्लाह मेरी मौत हो तो मेरी मौत को टाल दे, कि मैं इस रमज़ान में अपनी बख्शिश करवा सकूं और आपको राज़ी कर सकूं। और रमज़ान गुज़रने के बाद दुआ करते थे कि अब मेरे रोज़े कबूल हो, मेरी इबादत कबूल हो। और हमारी क्या है, हमारी तो कुछ भी तैयारियां नहीं। तो आज से ही, अभी से ही कुछ दिन बाकी है, आप कसरत से खूब और अपनी इबादतों में दम हर चीज़ को ऐड करें कि ये पढ़ना है, पूरा शेड्यूल बना लें, अपने पूरे वक्त को रमज़ान में दम ढाल लें। अल्लाह की रहमतों को दम, आप जहन्नुम से रिहाई का अपना दम पुख्ता इरादा कर लें, तो खूब इबादत कर लें, अपने रब को राज़ी